देखो महारानी, आज मैं तुम्हारे लिए एक बेहद सुंदर उपहार लाया हूं। जब तुम इसे देखोगी तो बहुत प्रसन्न हो जाओगी। रानी मुस्कुराकर बोली, महाराज, ऐसा क्या लाए हैं आप मेरे लिए? ये सुनते ही राजा ने वो टोकरी रानी की ओर बढ़ा दी और बोले, महारानी जी, आप स्वयं ही इस बहुमूल्य उपहार को देख लीजिए। रानी ने जैसे ही उस पिटारे को खोला तो देखा कि उसके अंदर एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और छोटा सा बालक लेटा हुआ है। उस बालक के चेहरे पर एक अलौकिक दिव्यता और दिव्य चमक थी। बालक इतना आकर्षक और मनोहारी था कि रानी उसे एकटक निहारती ही रह गई। वो आश्चर्य से बोली, महाराज, इसमें तो एक अत्यंत सुंदर बालक लेटा हुआ है। रानी की यह बात सुनकर राजा चकित हो गए और बोले, नहीं रानी, इसमें बालक कैसे हो सकता है? इसमें तो नौलखा हार रखा हुआ था। यह बालक कहां से आ गया? राजा को रानी की बात पर विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने स्वयं वह टोकरी उठाई और भीतर झांक कर देखा। वास्तव में जैसे ही राजा ने टोकरी में देखा, उनका भी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने उस दिव्य बालक को देखा और देखते ही अत्यंत प्रसन्न हो उठे। कारण यह था कि राजा को अब तक कोई संतान नहीं थी और राजा रानी दोनों ही संतान की इच्छा में लंबे समय से दुखी रहा करते थे। अब उन्होंने विचार किया कि यह पुत्र उन्हें भगवान की ओर से दिया गया एक दिव्य वरदान है। उन्होंने उसी समय निश्चय कर लिया कि आज से यह बालक उनका पुत्र होगा और वे दोनों उसका पालन पोषण अपने पुत्र की भांति करेंगे। यह रहस्य किसी को ज्ञात नहीं था कि जो हार राजा ने दरबार में प्राप्त किया था वो बालक में परिवर्तित हो गया है। लेकिन महल की कुछ दासियां वहां पास ही खड़ी थीं और उन्होंने राजा रानी के बीच हो रही बातचीत को सुन लिया था। रानी ने राजा से पूछा, महाराज, ये बालक आपको किसने दिया? तब राजा ने बताया, आज दरबार में सपेरों का एक झुंड आया था। उन्होंने हमें एक पिटारे में रखकर नौलखा हार भेंट किया था। लेकिन ईश्वर की कृपा से जब हम दरबार से महल की ओर आ रहे थे तभी वो हार इस सुंदर बालक में परिवर्तित हो गया। आज से ये बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारे राज्य की गद्दी का अधिकारी बनेगा। उसी दिन से राजा और रानी उस दिव्य बालक को अपना पुत्र मानकर उसका पालन पोषण करने लगे। एक दिन राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी कि रानी के गर्भ से एक अत्यंत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। यह समाचार सुनकर समस्त प्रजा में हर्ष की लहर दौड़ गई। पूरे नगर में उल्लास और उत्सव का माहौल बन गया। नगरवासियों ने खुशी खुशी दीप जलाए, मिठाइयां बांटी और नाच गान किया। राजा और रानी दोनों अत्यंत प्रसन्न थे और बड़े स्नेहपूर्वक उस बालक का पालन पोषण कर रहे थे। समय के साथ वो बालक धीरे धीरे बड़ा होता गया। जैसे जैसे समय बीतता गया वो बालक अब जवान हो चुका था। उसके रूप और गुण देखकर हर कोई मोहित हो जाता। जब वो विवाह योग्य हो गया तब राजा चित्रसेन के मन में विचार आया कि अब उसके पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। एक दिन राजा ने रानी से कहा, अब हमारा पुत्र विवाह योग्य हो गया है। अब समय आ गया है कि उसका विवाह किसी सुंदर और गुणवान कन्या से कर दिया जाए। राजा की बात रानी को बहुत अच्छी लगी। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, शुभ काम में देर कैसी। आप जितनी जल्दी हो सके मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। राजा चित्रसेन के राज्य के समीप एक और समृद्ध राज्य था जहां के राजा का